नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के बारे में। अब गवर्नमेंट इस स्कीम को क्यों लेके आई है? अभी तक तो ये पेंशन स्कीमें चल रही थी, उनको इसमें कुछ सुधार करके ये नई स्कीम क्या है और किस तरीके से इसका यूज करना है और कौन कौन इसके योग्य होंगे और क्या फायदा इनको मिलेगा। देखिए, अभी तक जो गवर्नमेंट की स्कीमें चल रही थी, जिसमें अटल पेंशन योजना से मुख्यमंत्री मानधन योजना, इसमें क्या होता था, 18 से 40 वर्ष के बीच के जो भी व्यक्ति थे, इसमें पैसा जमा करते थे, कुछ कुछ पैसा जमा करते थे, फिर उनको 60 वर्ष के बाद उनको पेंशन मिलती थी। चाहे पेंशन कितनी भी हो, वो सरकार तय करती है। अब यहाँ पर देखिए, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लेने का गवर्नमेंट ने इसमें बदलाव क्यों किया है? इसमें देखिए, बदलाव इसलिए किया है कि क्योंकि देखिए, समय समय पर, आज के समय में अगर ये व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर उसमें देखिए 18 से 40 वर्ष के बीच में कुछ कुछ पैसा जमा कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि आने वाले समय में महंगाई चरम सीमा पर होगी। जो इसमें जो इन्वेस्ट अभी ये रुपए कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जब महंगाई बहुत ज्यादा होगी, तो उन पैसों का उपयोग वो नहीं कर पाएंगे, या उनको ये लगेगा कि हमारा बहुत ही कम पैसा इकट्ठा हुआ है, यानी कि जमा हुआ है। तो उसमें कुछ सुधार करने के लिए कुछ सुधार किया है गवर्नमेंट ने। इसमें क्या है, 18 से 50 वर्ष के बीच में वो जमा कर सकते हैं पैसा। तो यहाँ पर देखिए, पूरी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम आखिर है क्या, और गवर्नमेंट ने अटल पेंशन योजना, श्री मुख्यमंत्री मानधन योजना, श्रम योगी योजना, इसमें देखिए बदलाव करते हुए ये नई पेंशन स्कीम को क्यों लेके आई है। तो इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं, टैक्स बेनिफिट जो अब यूपीएस में भी आपको मिलेंगे। यूपीएस यही हो गया, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। और यहाँ पर देखिए, अभी तक जैसे बहुत सारे लोग जो थे 18 से 40 वर्ष के बीच में थे, वो कुछ कुछ पैसा जमा कर रहे थे अटल पेंशन योजना में, मानधन श्री योगी मानधन योजना में, तो वो पैसे जमा कर रहे थे। और उनमें कुछ सुधार करते हुए उन दोनों स्कीमों को बेहतर बनाने के लिए एक नई पेंशन स्कीम लेके आई है। वो क्या है? देखिए, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, यूपीएस, एक पेंशन व्यवस्था है जिसका उद्देश्य लोगों को बुढ़ापे में नियमित और निश्चित आय, यानी कि गारंटीड पेंशन इनकम उपलब्ध कराना है। भारत में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम नाम से अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से, अब हम बात करते हैं कि हालिया में यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जो गवर्नमेंट ने घोषणा की है, वह है क्या है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक पेंशन व्यवस्था है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के अंदर एक विकल्प के रूप में लाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन राशि की गारंटी देना। एनपीएस में पेंशन बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। अब इसमें देखिए, यूपीएस की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसमें क्या क्या लाभ मिलेगा। एक तो गारंटीड पेंशन है, जो यूपीएस में कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलेगी। अगर कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी की है, तो अंतिम 12 महीने के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में उनको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए, रिटायरमेंट से पहले औसत उनका जो बेसिक वेतन था 80,000 रुपए पर मंथ था, तो पेंशन कितनी होगी, 80,000 का 50% हो गया 40,000 रुपए पर मंथ। मिनिमम पेंशन गारंटी, ये फायदा मिलेगा। अगर कर्मचारी ने कम से कम 10 साल सेवा की है, तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन उनको गारंटी के तौर पर दी जाएगी। अब तीसरा है फैमिली पेंशन। देखिए, कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को भी पेंशन का लाभ उनको मिलेगा। तो यहाँ पे और सारी जो पेंशन स्कीमें अभी तक चल रही थी, उनमें बदलाव करते हुए ये नई पेंशन स्कीम लेके आए हैं। तो कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को भी पेंशन का लाभ इसमें मिलेगा। जैसे परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। जैसे कर्मचारी की पेंशन 40,000 रुपए, तो परिवार को कितने मिलेंगे, 40,000 का 60% हो गया 24,000 रुपए प्रति माह। अब है इन्फ्लेमेशन प्रोजेक्टेशन, महंगाई से सुरक्षा। अभी देखिए, इस समय जो महंगाई है और आगे आने वाले समय में महंगाई में बहुत अंतर रहेगा। आगे आने वाले समय में महंगाई बहुत होगी, तो उसी चीज को देखते हुए यूपीएस में महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए डियरनेस रिलीफ, डीआर दिया जाएगा। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के आधार पर बढ़ेगा। इसमें देखिए, लमसम पेमेंट क्या रहेगा, रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को एक मुश्त राशि भी मिलेगी। यह राशि सेवा अवधि के आधार पर होगी। अब देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में योगदान क्या क्या रहेगा। यूपीएस में कर्मचारी का योगदान रहेगा एनपीएस की तरह लगभग 10% बेसिक वेतन प्लस डीए। सरकार का योगदान रहेगा, सरकार लगभग 18.5% तक योगदान करेगी।
यहाँ पर यूपीएस और एनपीएस में अंतर समझ लेते हैं। जैसे पेंशन है यूपीएस जो निश्चित गारंटी के तौर पर है, और एनपीएस थी बाजार आधारित, और जोखिम था इसमें कम रहेगा यूपीएस में, और इसमें निवेश प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। रिटायरमेंट आय यूपीएस में पहले से तय फॉर्मूले पर रहेगी और काप्रस पर निर्भर करेगी। फैमिली पेंशन इसमें मिलेगी यूपीएस में, और यहाँ पर देखिए नियमों के अनुसार मिलेगी। अब इसके फायदे क्या हैं? यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के फायदे क्या क्या रहेंगे? रिटायरमेंट के बाद एक तो निश्चित आय उनकी बन जाएगी। बाजार गिरने का जोखिम कम रहेगा, अगर बाजार गिरता भी है तो उनको पेंशन मिलती रहेगी। परिवार को पेंशन सुरक्षा, परिवार को पेंशन मिलती रहेगी। महंगाई के अनुसार जितनी महंगाई बढ़ेगी उतनी अनुसार बढ़ के पेंशन भी उनको मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतर स्तर ये आपका विकल्प है। अब देखिए यूपीएस जो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की सीमाएं क्या क्या हैं? ये सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। एक तो मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है, निजी नौकरी करने वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा इससे। अब यूपीएस किन लोगों के लिए है? वर्तमान व्यवस्था के अनुसार केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, जो यूपीएस विकल्प चुनते हैं उनके लिए ये है। आम नागरिकों के लिए क्या विकल्प है? फिर आम नागरिकों के लिए देखिए क्या क्या है। अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये विकल्प आपके लिए बेस्ट रहेंगे, जैसे अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन सिस्टम, म्यूचुअल फंड एसआईपी प्लस एसडब्ल्यूपी स्ट्रेटेजी, प्रोविडेंट फंड आधारित निवेश, ये आम नागरिकों के लिए रहेंगे। अब सरल भाषा में और हम समझ लेते हैं कि यूपीएस का उद्देश्य है कि सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से अलग एक निश्चित पेंशन मिले। यह पुरानी पेंशन ओपीएस और नई पेंशन एनपीएस के बीच एक संतुलित मॉडल की तरह बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से गवर्नमेंट की नई जो पेंशन स्कीम है वो लेके आई है, जिसमें देखिए महंगाई तो आगे आने वाले समय में बढ़ेगी ही, तो महंगाई को देखते हुए उन्होंने पेंशन स्कीम एक निश्चित आय के रूप में उनको पेंशन दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सारी चीजें मैंने आपको कवर करके बता दी कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये पेंशन स्कीम है। ये पेंशन से रिलेटेड ये नई स्कीम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, जो कि अटल पेंशन योजना, श्रमयोगी मानधन योजना से ये अलग है। तो यहाँ पर देखिए कमेंट करके आपको ये बताना है कि आपने भी इस पेंशन स्कीम का लाभ लेना स्टार्ट कर दिया है या नहीं लिया, या आप पुरानी पेंशन स्कीम का ही लाभ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। वीडियो में कमेंट करके आपको जरूर बताना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें।